हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नींद के दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें इसकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस और इस्लाम में इसकी खास हैसियत को एक्सप्लोर करेंगे। नींद न सिर्फ हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि इस्लाम में भी इसकी खास अहमियत है। आज हम नींद की साइंसी अहमियत के साथ साथ इस्लामी तालीमात के मुताबिक इसके फवाइद पर बात करेंगे। नींद की साइंसी वजाहत। नींद हमारे जिस्म और दिमाग के लिए दोबारा तवानाई हासिल करने का जरिया है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग याददाश्त को मजबूत करता है और जिस्म खराब शुदा टिश्यूज को दोबारा बहाल करता है। नींद की कमी के साइंसी असरात। दबाव और इज्जत-ए-राब। नींद की कमी दिमाग के उन हिस्सों को मुतासिर करती है जो जज्बात को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से जहनी दबाव और इज्जत-ए-राब बढ़ सकता है। दिल की बीमारी। साइंस ने साबित किया है कि नींद की कमी से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को मुतासिर करती है। याददाश्त का नुकसान। नींद की कमी से याददाश्त मुतासिर हो सकती है, क्योंकि नींद के दौरान दिमाग दिन भर की मालूमात को मुंजम करता है। नींद की अहमियत और फवाइद। बेहतर कारकर्दगी। तहकीक से साबित हुआ है कि बाकायदा और मयारी नींद जहनी सलाहियतों को बढ़ाती है, जिससे कारकर्दगी में बेहतरी आती है। मदाफती निज़ाम। नींद मदाफती निज़ाम को मजबूत करती है, जिससे जिस्म बीमारियों से लड़ने के काबिल होता है। जिस्मानी सेहत। नींद के दौरान जिस्म खुद को दोबारा मजबूत करता है, जो कि जिस्मानी सेहत के लिए जरूरी है। कुरानी तालीमात और हदीसें। कुरान मजीद सूरह अल फुरकान आयत 47 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को लिबास बनाया और नींद को आराम का जरिया और दिन को फैलने का वक्त बनाया। इस आयत से मालूम होता है कि नींद इंसान के लिए अल्लाह की एक अजीम नेमत है। हदीसें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद की अहमियत पर जोर दिया है, जैसे कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में बयान किया गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईशा के बाद ज्यादा देर तक जागने और रात को देर तक जागने की आदत नापसंद थी। सुन्नत ए नबवी के मुताबिक नींद की आदत। करवट पर सोना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई करवट पर सोने की तरगीब देते थे, जो कि साइंसी तौर पर भी फायदेमंद है, क्योंकि ये दिल और निजाम हजम के लिए मुफीद है। ईशा के बाद जल्द सोना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा के बाद जल्दी सोने की तरगीब दी, जो कि साइंसी तौर पर भी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। नींद से पहले की दुआएं और अज़कार। अल इखलास, सूरह अल फल्क और सूरह अन्नास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों को सोने से पहले 3 बार पढ़ने की तलकीन की है, जो कि जहनी सुकून और बुरी चीजों से हिफाजत का जरिया है। इख्तिताम। नींद न सिर्फ हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि इस्लाम में भी इसकी बड़ी अहमियत है। हमें चाहिए कि हम नींद के मामले में सुन्नत ए नबवी की पैरवी करें और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। नींद के बारे में मुफीद मशवरे। बाकायदगी। हर रात एक ही वक्त पर सोने और जागने की आदत डालें। आरामदाह माहौल। सोने के कमरे को पुरसुकून और आरामदाह बनाएं, ताकि नींद में खलल न आए। स्क्रीन टाइम कम करें। सोने से पहले मोबाइल या कंप्यूटर के इस्तेमाल को कम करें।